22 फरवरी 1944 ईस्वी का दिन था। वर्तमान महाराष्ट्र के पुणे में स्थित आगा खां महल, जो वर्तमान में तो एक म्यूजियम है, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा इसको जेल बना दिया गया था और राजनीतिक कैदियों को पकड़कर यहां पर बंद कर दिया जाता था। महात्मा गांधी को भी यहां पर बंद किया हुआ था। तो 22 फरवरी 1944 ईस्वी को महात्मा गांधी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी गांधी जी की गोद में सर रखकर मरणासन्न अवस्था में थी और कुछ ही क्षणों में अपने प्राणों का त्याग करने वाली थी। महात्मा गांधी अगर चाहते तो उनके प्राणों को बचा सकते थे, लेकिन एक कारण ऐसा था जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने उनके प्राणों को नहीं बचाया। हो सकता है कि शायद वो कारण सुनने में आपको अजीब सा लगे, हो सकता है कि महात्मा गांधी की नजर में वो कारण सही रहा हो। एक तो इस विषय पर बात करेंगे और इसके अतिरिक्त यहीं जेल में ही महात्मा गांधी की मृत्यु की पूरी तैयारियां कर ली गई थी, अंतिम संस्कार की पूरी तैयारियां कर ली गई थी। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल की तो इस बात में विशेष रुचि थी कि गांधी जी मरे कि नहीं मरे। बाकायदा दिल्ली में तार भेजकर यह पूछा था कि गांधी अब तक मरा क्यों नहीं है। लेकिन वो बच गए, बाहर गए, मुंबई के किनारे रहकर वो स्वस्थ हुए। तो वहीं पर उनके एक अनुयायी आए और उनके अनुयायी ने जो दृश्य देखा कि गांधी जी खुले शौच में बैठे हुए और विचारों में खोए हुए हैं और उनके कुछ अनुयायी योग कर रहे हैं, और इस दृश्य को देखकर जो व्यक्ति वहां पर आए वो ठहाके मारकर हंसने लगे। तो गांधी जी ने हंसने का कारण पूछा, तो उन्होंने जो कारण बताया वो कारण मेरे तो समझ में नहीं आया। अगर आपके आए वो कारण समझ में तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ताकि मैं भी समझ सकूं। वीडियो का जो सोर्स है वो है फ्रीडम एट मिडनाइट, जो लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लापियर के द्वारा लिखी गई थी। मैं रमन भारद्वाज, आइए शुरू करते हैं। विषय को शुरू करते हैं पुणे के आगा खां महल से। जैसा मैंने बताया वीडियो के स्टार्टिंग में कि वर्तमान में ये म्यूजियम है, पहले जेल था, राजनीतिक कैदियों को यहां रखा जाता था, और उनकी जो धर्मपत्नी जिन्होंने यहीं पर अपने प्राणों का त्याग किया था उनका भी स्मारक यहां पर बना हुआ है। विषय को शुरू कहां से करें, तो उसी क्षण से लेते हैं जब गांधी जी अपनी धर्मपत्नी को बचा सकते थे। वहां कैसे पहुंचे उस पर मैं बात करूंगा। 22 फरवरी 1944 ईस्वी का दिन, कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की धर्मपत्नी, जो आयु में उनसे लगभग 5.5-6 महीने बड़ी थी, उनका जन्म हुआ था अप्रैल 1869 ईस्वी में। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। तो कस्तूरबा गांधी आयु में गांधी जी से बड़ी थी। तो उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की गोद में सिर रखकर लेटी हुई थी, और क्षण यह था कि कुछ ही समय में वो अपने प्राणों का त्याग कर देंगी। थोड़े समय पहले बच सकती थी, 1-2 दिन पहले, लेकिन अब वो समय नहीं रहा था, वो स्थिति नहीं रही थी। उनकी पत्नी को एक रोग था, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों से संबंधित बीमारी होती है और सांस लेने में तकलीफ होती है। इसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अंग्रेजों के द्वारा जैसे तैसे व्यवस्था करके एक महंगी दवाई को मंगवाया गया, हवाई जहाज के माध्यम से मंगवाया गया था, और इंजेक्शन के माध्यम से कस्तूरबा गांधी के शरीर में उसको इंजेक्ट कर दिया जाता। डॉक्टरों ने महात्मा गांधी से परमिशन ली कि ये इंजेक्शन इनको लग जाएगा तो ये बच जाएंगी, लेकिन महात्मा गांधी के द्वारा ये कहा गया कि ये मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है। संभवतः वहां जितने भी लोग होंगे वो सभी चौंक गए होंगे कि कोई भी सिद्धांत क्या व्यक्ति के जीवन से बड़ा हो सकता है। खैर, डॉक्टर्स ने कहा कि अगर ये इंजेक्शन लग जाएगा तो ये बच जाएंगी। महात्मा गांधी ने कहा कि ये मेरे अहिंसा के सिद्धांतों के खिलाफ है, मेरा विश्वास प्राकृतिक चिकित्सा में है, और शरीर में सुई लगने को भी वो हिंसा मानते थे। इसीलिए उन्होंने कस्तूरबा गांधी को इंजेक्शन देने से मना कर दिया, और अंततः 22 फरवरी 1944 ईस्वी की उनकी मृत्यु हो गई। जब गांधी जी के बारे में हम पढ़ते हैं तो कई बार ऐसा लगता है, हालांकि जीवन भर उन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, अहिंसा की शिक्षा दी, और बहुत हद तक वो सफल भी रहे थे। और हम ये भी देखते हैं कि एक समय ऐसा था जब हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों का उनमें अटूट विश्वास था। गांधी जी अगर इधर इशारा करते तो लोग उधर कूच कर पड़ते थे। उनके अहिंसा के सिद्धांत में ताकत तो थी, लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिला कि गांधी जी के विचारों में विरोधाभास जैसी स्थिति देखने को मिली। जैसे 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बॉम्बे में, वर्तमान मुंबई, उस समय बॉम्बे कहा जाता था, महात्मा गांधी के द्वारा आधी रात के बाद में कांग्रेस कमेटी की बैठक में अपने अनुयायियों से यह कहा गया कि मुझे आजादी चाहिए। कब?
या तो रात को ही अभी मुझे आजादी चाहिए, या फिर आजादी मतलब अंग्रेजों को देश से बाहर भगाना है, तो भारत को मुक्त कराना है, हिंदुस्तान को आजाद कराना है। तो आधी रात के बाद उन्होंने अपने अनुयायियों से यह कहा कि मुझे आजादी चाहिए, या तो अभी या सुबह होने से पहले। और आजादी कैसे मिलेगी, इसके लिए मैं आपको एक मंत्र देता हूं। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा इस मंत्र की पालना करो, और वो मंत्र था करो या मरो, जो गांधी जी के अब तक के सिद्धांतों के विपरीत रहा। करो या मरो का यह मंत्र दिया और यह कहा कि या तो हम आजादी प्राप्त कर लेंगे या लड़ते लड़ते अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। यह बहुत अच्छी बात है, इस तरह की तो होनी चाहिए बात। लेकिन यहां जब हम देखते हैं कि गांधी जी ने एक और यह कहा कि या तो हम अपने प्राणों का त्याग कर देंगे या हम आजादी प्राप्त कर लेंगे, वहीं दूसरी ओर गांधी जी के द्वारा डॉक्टर से यह कहा गया कि शरीर में सुई लगना मैं हिंसा मानता हूं, इसीलिए मैं परमिशन नहीं दे सकता, और इस छोटी सी जान के लिए मैं अपने सिद्धांतों से, अपने धर्म से समझौता नहीं कर सकता। कौन सा धर्म, कौन सा सिद्धांत? अहिंसा के सिद्धांत से। खैर, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, और वहीं पर अगर आप जाएं पुणे के आगा खां महल में, तो वहीं उनका उनका जो स्मारक है, स्मारक वहां पर बनाया हुआ है। वर्तमान में वो एक म्यूजियम है। हालांकि वहां पर मृत्यु की तैयारी किसकी की गई थी? गांधी जी की, महात्मा गांधी की। मृत्यु हो गई उनकी पत्नी की 8 अगस्त 1942 ईस्वी को, जब उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, घोषणा की, करो या मरो का नारा दिया, तो अगले दिन सुबह अंग्रेजों के द्वारा महात्मा गांधी को और कांग्रेस के जो प्रमुख नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और इस बार महात्मा गांधी को पुणे की येरवड़ा जेल में भेजने की जगह आगा खां महल में भेज दिया गया था। वहां पर उनको बंद कर दिया गया था। गांधी जी के द्वारा पूरे जीवन काल में 2338 दिन जेल में गुजारे गए थे। निश्चित रूप से भारत के सच्चे पुत्र तो वो थे। 2338 दिन उनके द्वारा जेल में बिताए गए थे, जिसमें से 249 दिन उन्होंने भारत से बाहर विदेशों की जेल में बिताए थे, और भारत के अंदर 2089 दिन उन्होंने जेल के अंदर बिताए थे। गांधी जी बंद रहे। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बीत गए। गांधी जी को लगा कुछ हो नहीं रहा, तो गांधी जी के द्वारा अनशन की घोषणा कर दी गई कि मैं 21 दिन का अनशन करूंगा, मतलब 21 दिन तक मैं भूखा रहूंगा। बहुत मुश्किल काम था ये। क्यों? गांधी जी वृद्धावस्था की ओर थे। गांधी जी का जो वजन है वो बहुत कम था, लगभग 50 किलो के आसपास। शरीर बूढ़ा हो चुका था, लेकिन अभी भी उनके अंदर हिम्मत थी, जज्बा था। घोषणा की कि मैं 21 दिनों का अनशन करूंगा। किसी ने पूछा उनसे जेल में कि अनशन का कोई कारण, तो गांधी जी ने कहा कारण अस्पष्ट है। फिर इनसे पूछा गया कि क्या अंग्रेज झुकेंगे, अंग्रेजों का दिल पिघलेगा? बोले नहीं, अंग्रेज कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। फिर गांधी जी से पूछा गया कि क्या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी, क्या उन्होंने कुछ कहा? तो गांधी जी ने कहा हां, उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने यह कहा है कि गांधी अगर मरना चाहे तो उन्हें मरने की पूरी छूट है। भूखा रहकर अगर वो मरना चाहें तो उन्हें मरने की पूरी छूट है। तैयारियां शुरू कर दी गई, जेल में लकड़ियां मंगवा दी गई, अंतिम संस्कार के लिए वहां पर व्यक्तियों की व्यवस्था भी कर ली गई। लेकिन उनकी मृत्यु होने की बजाय, जैसा मैंने अभी बताया, उनकी पत्नी की ब्रोंकाइटिस से मृत्यु हो गई। उसके बाद से गांधी जी का स्वास्थ्य और तेजी से गिरने लगा। अब अंग्रेजों को यह डर था कि अगर गांधी जी जेल में मर गए तो एक तो उनकी किरकिरी हो जाएगी और हिंसा फैल सकती है। तो अंग्रेज ये चाहते थे कि गांधी जी को तुरंत जेल से निकाला जाए और जेल में उनकी मृत्यु ना हो कम से कम, और कम से कम जो क्षेत्र ब्रिटेन के अधिकार में है, ब्रिटिश भारत में भी उनकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल नहीं चाहते थे गांधी जी को रिहा करना। वो तो ये चाहते थे, तुले हुए थे कि गांधी जी की मृत्यु हो जाए। अभी मैं आगे रखूंगा, उसका प्रमाण रखूंगा। लेकिन दबाव में चर्चिल के द्वारा गांधी जी को आखिरकार रिहा कर दिया गया। गांधी जी गए और वर्तमान जो मुंबई है, मुंबई के किनारे एक स्थान था जो उन्हीं के अनुयायी का स्थान था, उन्हीं के धनवान अनुयायी का स्थान था। वहां पर गांधी जी रुके और धीरे 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 स्वस्थ होने लगे। अब जब वो स्वस्थ होने लगे तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल, जो एक घमंडी और अहंकारी व्यक्ति था, वो कभी इस बात की चिंता नहीं करता था कि अकाल की वजह से या फला बीमारी की वजह से, किसी भी कारण से कितने भारतीय मर रहे हैं, किस दुर्दशा में है, किस प्रकार से उनका शोषण हो रहा है, कोई मतलब नहीं था चर्चिल को। लेकिन चर्चिल का एक बात में इंटरेस्ट था।
वो चर्चिल जो वायसराय के पत्र तक का जवाब नहीं देता था कि साहब अकाल की वजह से भारतीयों की स्थिति खराब हो रही है तो हो रही होगी, लेकिन इस बात में इंटरेस्ट था गांधी जी मर रहे हैं नहीं मर रहे हैं, और इसके लिए बाकायदा चर्चिल के द्वारा दिल्ली में एक तार भेजा गया और यह पूछा गया उसके माध्यम से कि गांधी अभी तक मरा क्यों नहीं है, वो तो जेल में मरने वाला था, अभी तक मरा क्यों नहीं है। अब गांधी जी वहां पर रह रहे थे आश्रम में। एक बड़ी अजीब सी और मेरे को बात पढ़ने को मिली कि एक व्यक्ति आते हैं जो ठहाके मारकर हंसते हैं। बताता हूं, मुझे उसका कारण समझ में नहीं आया, आपको अगर आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना। कि वहां गांधी जी स्वस्थ हो रहे थे, उनके एक वही अनुयायी जिनके स्थान पर गांधी जी रह रहे थे वो एक दिन आए और उन्होंने देखा कि गांधी जी के एक शिष्य हैं जो कमरे में, या वहां उस स्थान पर, कमरा नहीं लिखा हुआ सोर्स में, मतलब गांधी जी के वो अनुयायी आए जिनका वो स्थान था और उन्होंने ये देखा कि गांधी जी के एक शिष्य तो शीर्षासन कर रहे हैं, मतलब उनका सिर नीचे है और पैर ऊपर है, एक जो है वो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, और एक अनुयायी जो है, एक शिष्य जो है वो सो रहे हैं, निद्रा में है, और स्वयं गांधी जी खुले शौच में बैठे हुए हैं और विचारों में खोए हुए हैं। मतलब एकटक वो कई बार ऐसा होता है कि हम जब कुछ सोचते हैं तो एक ही स्थान की ओर लगातार ऐसे देखते रहते हैं, तो इसी मुद्रा में, खुले शौच में गांधी जी मुद्रा में बैठकर और टकटकी लगाए किसी एक स्थान की ओर देख रहे थे। तो जिनका वो स्थान था जो वहां पर आए ठहाके मारकर हंसने लगे। गांधी जी जब शौच से निवृत्त होकर आए तो उन्होंने अपने उस अनुयायी से हंसने का कारण पूछा। अब उसने जो कारण बताया वो मुझे अजीब सा लगा, मैं पूरे तरीके से उसको नहीं समझ पाया। हो सकता है आप समझ पाएंगे, समझे तो कमेंट सेक्शन में बताना ताकि मैं भी समझ सकूं। उस अनुयायी ने यह कहा कि हंसने की बात तो है कि आपके एक शिष्य शीर्षासन कर रहे हैं, उल्टे खड़े हैं, एक ध्यान लगा रहे हैं, एक सो रहे हैं, और आप किसी सोच में डूबे हुए हो, और कमाल की बात है कि आप लोग देश को आजाद करा रहे हो। खैर, अगला कोई विषय देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।